ये हैं कलौंजी के बीज और इसके फ़ायदे और नुकसान। 8 फ़ायदे हैं, 3 नुकसान हैं। क्या क्या हैं देखते हैं, उसके बारे में आज पूरी वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में आप सभी का स्वागत है। तो हम वेट लॉस के बारे में बात कर रहे थे। वेट लॉस की डाइट चार्ट मैं आपको दे रही थी, साथ में मैं कुछ ड्रिंक्स भी आपको बता रही हूँ वेट लॉस के लिए। तो आज का जो हमने ड्रिंक बनाया था वो है कलौंजी का वाटर। मतलब कलौंजी का पानी हम कैसे तैयार करेंगे, रात को कलौंजी को भिगो के रख देंगे, सुबह अच्छे से उसका काढ़ा बना के, मतलब 1 गिलास का हाफ ग्लास करके उसे पीना है। नींबू थोड़ा डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। तो हम अब ये जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं कलौंजी के। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये हमारे जोड़ों के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए और हमारे जो फैट को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आजकल जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी चल रही है उस पर हम दवाइयों पे या ऐसे प्राकृतिक उपायों पे निर्भर रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम बात कर रहे हैं कलौंजी की। आयुर्वेद में कलौंजी को हर बीमारी की दवा बताया गया है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ये ठीक करती है। और आज हम जानेंगे कि इसकी मात्रा क्या है, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो कलौंजी के फायदे क्या क्या हैं, किस किस बीमारियों में असरदार है और इसकी क्या डोज हमें क्या लेनी चाहिए, इसके बारे में जान रहे हैं। तो एक लाइफस्टाइल, एक ये टिप समझिए जो ईश्वर ने हमें दी है और आयुर्वेद ने हमें दी है। तो कलौंजी क्या होती है? कलौंजी जो प्याज होती है ना, उसके बीज होते हैं। इसे में निगेला सीड्स बोलते हैं, ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। इसमें मौजूद थायोक्विनोन एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने से बहुत ही शक्तिशाली बनता है, क्योंकि हमारी इन्फ्लामेशन भी अंदर से ठीक करता है। तो कलौंजी के फायदे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है। नंबर 1, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल है। शरीर को किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए हमें तैयार करता है। जुकाम हो, सर्दी खांसी हो, उस समय हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। नंबर 2, ये और कमज़ोर जो इम्यून सिस्टम हमारा हो जाता है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। तो दूसरा ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये सुधारता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी बहुत सहायक है। डायबिटीज़ के मरीज दवा के साथ साथ अगर इसका सेवन करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से। तीसरा इसका फ़ायदा है वजन घटाने में। मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, भूख को नियंत्रित करता है, जिससे कि फैट की जो बर्न अच्छे से होता है। और चौथा फ़ायदा इसका हमारी दर्द, जो मांसपेशियों में पेन हो जाता है, जोड़ों में, छोटे छोटे जोड़ों में पेन हो जाता है, तो उसको, सूजन को कम करता है। आर्थराइटिस जो होता है उसमें सूजन आ जाती है, अकड़ जाती हैं, तो उसको दूर करता है। पांचवा फायदा इसका हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। मुहासे कई बार हो जाते हैं, जो प्यूबर्टी में बच्चे शुरू होते हैं उनको मुहासे हो जाते हैं, और अगर स्काल्प पे इन्फेक्शन है उसमें भी बहुत फायदेमंद है। हार्ट के लिए नंबर 6, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एलडीएल को कम करने में ये हेल्पफुल है और हार्ट की सेहत के लिए इसको हम सपोर्ट सिस्टम की तरह लगा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। और हम अब जानेंगे कि हम उपयोग कैसे करें कलौंजी का। तो अगर आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में आधा चम्मच कलौंजी के बीज रात को भिगो के रख दें और सुबह उसे काफ़ी देर तक उबालें और उसे दूध पानी के अंदर डालकर और उसमें 1 गिलास पानी और डालें, जिससे कि हमें अच्छा फायदा करेगा। इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं और कलौंजी की हाई डोज नहीं लेनी है, आधा चम्मच से 1 चम्मच हम ले सकते हैं। और इसका तेल भी होता है, इसका तेल बहुत ही सहायक है, क्योंकि ये ड्रॉप्स के रूप में हम ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी कुछ हो सकते हैं, तो साइड इफेक्ट को जानेंगे कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि और लो ब्लड प्रेशर वाले ना लें, एलर्जी जिनको होती है वो ना लें,
और मतलब ये नहीं है कि कोई प्राकृतिक चीज़ है तो उसे कितना भी ले लो, नहीं, उसकी भी डोज होती है। आयुर्वेद में हर उसके लिए बताया गया कि किस चीज़ के लिए क्या कितनी मात्रा लेनी है और किस मौसम में लेनी है, किस में नहीं लेनी है। और साथ में हम संतुलित आहार लें, रोज 30 मिनट तक वॉक करें, योगा करें, जंक फूड बिल्कुल मत खाएं और स्मोकिंग से बचें। और इस तरह से आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। तो कलौंजी आप अपने उसमें लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो एक तरह से ये सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। और इसके लिए डायबिटीज़ वालों को बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा है, रोमेटिज्म में बहुत अच्छा है और स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ हम अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहें बीच बीच में। और जब हम 40 के पास पहुंच जाते हैं तो साल में हमें 2 बार जरूर ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। तो आज की उसमें वीडियो में हमने जाना कि एक कलौंजी है, एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, शुगर को कंट्रोल करती है, वजन घटाती है, दर्द को दूर करती है। लेकिन इसका सही उपयोग और सही मात्रा में करने पर ही, और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करें। पानी आप पी सकते हैं और इससे आपको ये भी पता चल जाता है, कई बार आपने शुरू किया और आपको कुछ अलग महसूस हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो फायदा नहीं कर रही है। तो कभी भी कोई भी चीज़ लें तो पहले शुरुआत में थोड़ी मात्रा में लेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाता है। जैसे हम टेस्ट डोज देते हैं उसी तरह से समझें, थोड़ा पानी अगर हम लेंगे तो वो हमें फ़ायदा करेगा। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम रोज़ खाना सुरक्षित है? हाँ, रोज़ आप इसका सेवन कर सकते हैं अगर आपको सूट कर रही है तो। दूसरा ये है कि कितने दिनों में असर दिखाती है। असर तो इसका जब आप शुरू करोगे लगातार 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों में आपको पता लगने लगेगा कि हाँ, हमारी सेहत अच्छी हो रही है, हमारा वजन भी कंट्रोल है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि वजन घटाने में क्या सच में फायदा करती है? बिल्कुल सही में करती है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और तेज होने से मेटाबॉलिज्म हमारा जो फैट जल्दी से लॉस होता है। और पांचवा प्रश्न आता है कि क्या गर्भावस्था में कलौंजी को ले सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के? नहीं, डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भावस्था में नहीं लेना है। लैक्टेटिंग मदर हैं जो, उनको भी नहीं लेना है। और जो हष्ट पुष्ट हैं, कोई बीमारी नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है या कोई एलर्जी किसी चीज़ से नहीं है, तो वो आराम से ले सकते हैं। ये मैंने बताया थोड़ी मात्रा में शुरुआत करें और आपको जब सूट करेगा तो आप उसको पूरा अपना 1 चम्मच या आधा चम्मच लेंगे। जिसको ज़्यादा जोड़ों में दर्द है वो ले, बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज हमने जाना कलौंजी के बारे में। कलौंजी जो कि हमारे मसालों में रहती है, अचार बिना कलौंजी के नहीं डलता है। तो ये कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन मात्रा इसकी थोड़ी ही रखी जाती है। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे खजाने भरे हुए हैं कि जो हम अगर वास्तव में इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। बहुत सारी हमें जो दिक्कतें रहती हैं उन सब से दूर रहेंगे। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको नई नई वीडियो इस विषय में हेल्थ से रिलेटेड जो भी वो है आयुर्वेदिक तरीके से आपको बताना मेरा फ़र्ज बनता है, क्यों मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। और आयुर्वेद जो है जो हमारी प्रकृति में है, प्रकृति में बहुत सारी औषध हैं, लेकिन जो उसे जानता है वही पहचानेगा और वही उसके उपयोग को भी जानेगा। इसीलिए आयुर्वेदिक शिक्षा जब हम लेते हैं तो हमें सारी द्रव्य गुण विज्ञान में सारी औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके एक एक रस, विपाक, कैसा उसका स्वाद है, ये सारी सब जानकारी हमें मिलती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ।